अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी ने फिर से एक बार पूरे वर्ल्ड को सरप्राइज किया है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 8.2% दर्ज किया गया है, जो कि एक्सपेक्टेड था 7.4 का। पर सवाल यह है, क्या ये ग्रोथ सस्टेन होगी? कौन से सेक्टर्स को इससे फायदा मिलेगा और स्टॉक मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है? आज के वीडियो में आपको मिलेगा क्लियर, सिंप्लीफाइड बट डिटेल एनालिसिस। जीडीपी 8.2% का रियल मीनिंग क्या है? सबसे पहले जीडीपी का नंबर 8.2% ये एक नॉर्मल नंबर नहीं है। ये वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी का प्रूफ है। इससे कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग होगा, मैन्युफैक्चरिंग का रिवाइवल होगा, गवर्नमेंट का कैपेक्स भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा और इससे स्टॉक मार्केट में फायदा ये होगा कि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगा, यानी कि लोग फिनेंशियल तौर पे स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो खर्च भी ज़्यादा करेंगे। स्टॉक मार्केट के लिए क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? मार्केट का एक गोल्डन रूल होता है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, अर्निंग स्ट्रॉन्ग, और मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। ये जीडीपी ग्रोथ तीन बड़ा सिग्नल देता है। नंबर 1, अर्निंग ग्रोथ स्टेबल रहेगी। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स 12 to 15% कैगर पर सस्टेन हो सकते हैं। मिड कैप एंड स्मॉल कैप ओवरहीटेड। हाई जीडीपी नंबर्स एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं, पर वैल्यूएशन हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अप होगा, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा इंडियन स्टॉक मार्केट में, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बढ़ेगा, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को स्टेबल ग्रोथ चाहिए। इंडिया वर्ल्ड का एक स्टेबल ग्रोथ इंजन बन सकता है। स्टॉक मार्केट के लिए ओवरऑल टोन पॉजिटिव है। इस जीडीपी आंकड़े से कौन से सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा? जीडीपी ग्रोथ का इंपैक्ट हर सेक्टर्स पे सेम नहीं होता। ये 4 सेक्टर्स सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। सबसे पहला, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। लोन ग्रोथ हाई, एनपीए लो। इकोनॉमी एक्सपैंड होती है तो इस सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। और दूसरा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स। गवर्नमेंट का कैपेक्स कंटिन्यू होगा, स्पेशली डिफेंस, रेलवेज, हाईवेज एंड पोर्ट्स में। नंबर 3, मैन्युफैक्चरिंग एंड पीएलआई बेनिफिशरीज। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो एंसिलरीज, केमिकल्स एंड सेमीकंडक्टर्स। नंबर 4, एफएमसीजी एंड रिटेल। कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग होने से यह सेक्टर कंसिस्टेंटली ग्रो करता है। इंडिया की स्ट्रेंथ डोमेस्टिक डिमांड है, क्योंकि इंडिया के पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर है और वो है 1.4 बिलियन पीपल की डिमांड। चाहे ग्लोबल रिसेशन हो, चाहे एक्सपोर्ट्स स्लो हो जाए, डोमेस्टिक कंजम्पशन इंडिया को स्टेबल रखता है। क्या जीडीपी ग्रोथ शेयर मार्केट रैली गारंटी करती है? शॉर्ट टर्म में नो, बट लॉन्ग टर्म में यस। किसी भी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ यानी इकोनॉमी एक्सपैंड करता है तो लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ भी बहुत बड़ा बन सकता है। मार्केट शॉर्ट टर्म में वोलाटाइल होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अर्निंग ही डिसाइड करता है। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ग्रोथ का एक सिंपल रूल है, हाई जीडीपी, हाई इनकम, हाई कंजम्पशन, हाई प्रॉफिट्स, हाई स्टॉक प्राइसेस। क्या रिस्क भी है? एनालिसिस कंप्लीट तब होता है जब पॉजिटिव्स के साथ रिस्क भी देखें, और इसमें कुछ रिस्क भी है। वो क्या है? ऑयल प्राइसेस स्पाइक,
ग्लोबल रिसेशन, मॉनसून इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, यूएस इंटरेस्ट रेट कट्स डिले। ये फैक्टर्स शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें।